तो बात करते हैं चरक संहिता के वैशिष्ट्य के बारे में। तो स्वभाव उपरमवाद जो है वो आचार्य चरक की देन है। 16वें चैप्टर में सूत्रस्थान के इसका वर्णन किया गया है। मैंने इंस्टा पे इसके बारे में रील भी डाली थी कि मॉडर्न डे में हम कैसे इसको कोरिलेट कर सकते हैं, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसके बाद युक्ति इन प्रमाण, मतलब युक्ति को सबसे पहली बार प्रमाणों में किसने शामिल किया? चरक ने शामिल किया, क्योंकि बहुत ही बुद्धिजीवी थे। क्योंकि आज जितनी भी ड्रग्स का यूज किया जा रहा है वो युक्ति प्रमाण के आधार पर किया जा रहा है। बिना युक्ति के कोई भी काम होना बहुत मुश्किल है। चिकित्सा के सबसे उपयोगी जो अंग है वो युक्ति प्रमाण ही है। विस्तृत संभाषा का वर्णन चरक ने किया है कि जितनी भी टोटल 7 संभाषा वर्णित है उसका विस्तृत वर्णन जो है वो आचार्य चरक ने किया है। दशविध परीक्षा का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। दशविध परीक्षा भाव का वर्णन आचार्य चरक ने किया हुआ है। लोक पुरुष सिद्धांत का वर्णन आचार्य चरक ने किया हुआ है। उसके साथ साथ द्रव्य का रचना और कर्म के आधार पर जो विभाजन है ना, सर्वप्रथम आचार्य चरक ने किया था। 50 महाकषाय को कर्म के अनुसार बांटना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन आचार्य चरक ने उनको बांटा था। वो मौलिक देन है आचार्य चरक की। उसके बाद वाद के सिर्फ 5 नाम बताए आचार्य चरक ने पुरुष एवं चिकित्सा दोनों को षोडश कला युक्त माना है, 16 कला युक्त माना है। और पहले भी बताया था, फिर बताता हूं, लिख लेना, आएगा पेपर में। 1950 औषध योग बताए हैं चरक संहिता में। अब पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स फर्स्ट चैप्टर ऑफ सूत्रस्थान दीर्घम जीविते अध्याय। तो इसका जो पहला श्लोक है ना, अथा तो दीर्घम जीविते अध्याय व्याख्या सामा, उसमें टोटल 8 पद हैं। क्वेश्चन आए तो टिक कर देना, बस इतना ही याद रखो तुम लोग। और पहली जो संभाषा हुई थी वो इसी चैप्टर में दी गई थी। मैंने बताया ना 7 संभाषा, जिसमें से सबसे फर्स्ट इसमें हुई थी। हुई कहाँ थी? वो हुई थी हिमालय पर्वत के पीछे हिमवत पार्श्व में हुई थी। और उसमें 53 आचार्य बैठे थे उस संभाषा में। संभाषा हुई थी आयुर्वेद अवतरण को लेके। तो आयुर्वेद अवतरण जो है वो अलग अलग तरीके का बताया हुआ है हर संहिता में, तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सिंपल सा याद रखना कि ब्रह्मा को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति पे गया, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र। यहां तक ऑलमोस्ट 3 संहिता में सुश्रुत, वाग्भट और चरक में सेम बताया हुआ है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता है इंद्र के बाद। इंद्र के बाद क्या है? अगर आप चरक संहिता में जाएंगे तो भारद्वाज, आत्रेय और 6 शिष्यों में बढ़ जाता है। लेकिन आप सुश्रुत देखते हैं तो इंद्र द्वारा धन्वंतरी को ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर सुश्रुत आदि में चला गया। अगर आप अष्टांग संग्रह और हृदय की बात करें तो इंद्र से गया आत्रेय के पास और आत्रेय से अग्निवेश द्वारा गया है। अब भाव प्रकाश और काश्यप ने ना थोड़ी डिफरेंट बात की है। तो काश्यप जी ने कहा है कि भाई सबसे पहले ब्रह्मा से अश्विनी कुमार में ज्ञान चला गया है, फिर उसके बाद इंद्र में चला गया है, और इंद्र भगवान से सीधा डायरेक्टली काश्यप बाबा ने वो ज्ञान ले लिया है। लेकिन अब भाव प्रकाश ने क्या कहा? भाव प्रकाश ने कहा कि इंद्र के पास ज्ञान आया ब्रह्मा से, इंद्र ने आत्रेय को दे दिया सीधा और आत्रेय ने अग्निवेश को दे दिया। तब ये सबकी अपनी अपनी सेइंग है। इन लोगों ने तो थोड़े बहुत स्टेप्स मिस कर दिए हैं, आप मत मिस करना। अब आरोग्यम मूलम उत्तमम किन चीजों को कहा गया है? 4 चीजों को कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों आप कर लेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नाउ मूविंग अहेड, अब हम इंद्र के वो देखेंगे पर्याय क्या क्या है। तो इसको एक राक्षस की तरह समझ लो। सहस्त्राक्ष बड़ा सा दिखता है, शुचि का पति है, बल की हानि करता है तो बलहांतर कहते हैं। असुर का ईश्वर है, तो मतलब असुरों में सबसे ताकतवर राक्षस ही होता है। और शतक्रतु, काटने वाला आदमी। तो ऐसे जैसे याद हो जाए वैसे याद कर लेना। सहस्त्राक्ष, शुचिपति, बलहांतर, सुरेश्वर और शतक्रतु, ये इंद्र के पर्याय हैं। पूछा गया है काफी पेपरों में, इसको ऐसे ढीले में मत लेना, हल्के मत लेना। अब इसमें वर्णन किया गया है षड पदार्थों का, जिसमें सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण, कर्म और समवाय का वर्णन किया गया है। और 7वें पदार्थ को बताया है नव्य न्याय ने, जिसको अभाव कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ 3 करके आपको बताता हूं। तो त्रिसूत्र क्या होता है? HLA B27 याद कर लेना। HLA हेतु, लिंग और औषध। ठीक है, स्कंद त्रय क्या होता है? जो वाग्भट ने बताया, हेतु, दोष, द्रव्य, इस स्कंद त्रय। त्रिदंड क्या होता है? सास क्या देती है? दंड देती है। तो क्या होता है भाई? सत्व, आत्मा और शरीर को हम त्रिदंड कहते हैं। त्रियोपसम क्या होता है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। खाना खा के नींद आ जाती है और आप सिंगल हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो ये त्रिय उपसम होते हैं आपकी जीवन। त्रिवर्ग क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम। इसमें अगर आप मोक्ष जोड़ देते हैं तो आयुर्वेदो मूलम उत्तमम हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट श्लोक्स आते हैं आयुर्वेद के बारे में। बोला हुआ है कि हितायु अहितायु, हिता हितम सुखम दुखम, आयुस्तस्य हिताहितम, मानम नाचते यत्रोक्तम, आयुर्वेदम सा उच्यते। आयुर्वेद की परिभाषा है, हमेशा याद रखना। ये पेपर में भी पूछी जा सकती है, कौन सी संहिता में वर्णन है? इसमें चरक संहिता में वर्णन है। एक और है कि आयु का लक्षण जो बताया है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोगी धारी जीवितम, नित्यश्च अनुबंधश्च पर्याय सा उच्यते। इसमें आयु के पर्याय दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। 8 जो है देवता बताए हुए हैं ज्ञान के, सारे लड़कियों के नाम है, ध्यान से पढ़ना। देखो क्या क्या नाम है? बुद्धि, स्मृति, मेधा, कीर्ति, धृति, क्षमा, दया और सिद्धि। सारे लड़कियों के नाम है, सारे ज्ञान के देवता हैं। तो लड़कियां ज्ञानी होती हैं, तो हमेशा याद रखिएगा।